हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और हम आज चर्चा करने वाले हैं भारत के मैप के ऊपर। कुछ लोगों का कमेंट आया था मुझे और पर्सनली कुछ लोग मुझसे मिलकर भी बोले कि भारत का मैप आप डिस्कस करो। तो मैं चाहता हूँ मैं इस वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला, स्थिति और विस्तार भी नहीं बताने वाला। हाँ, छोटी सी बातें आपको जाननी जरूरी है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीके पढ़ते हो तो मैप, अगर आप भारत का मैप और बिहार का मैप, अगर आप बिहार के हो तो बिहार का मैप ये आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में दरोगा का एग्जाम हुआ था, उससे भी एक दो क्वेश्चंस बिहार के मैप से भारत के मैप से पूछ ही चुके थे। तो चलते हैं हम वन बाई वन, स्टेट बाई स्टेट देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूँ कि भारत में राज्यों की संख्या, स्टेट की संख्या टोटल 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो हमारी है, जिसको कहते हैं हम यूनियन टेरिटरीज, ये हमारे 8 है। ये बातें बेसिक आपको आनी चाहिए। आगे चलते हैं, भारत के पड़ोसी देश के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूँ। ये भारत के पड़ोसी पश्चिम पाकिस्तान। अच्छा, मैं पश्चिम और पूरब बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैप में ये आपका ईस्ट यानी पूर्व होता है, ये वेस्ट यानी पश्चिम, ये नॉर्थ यानी उत्तर, ये साउथ यानी दक्षिण। दक्षिण भारत आप अक्सर सुना करते होंगे, तो दक्षिण भारत मेरा ये है। इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत से मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 ओर जल से घिरा हो। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। यहां मेरा है पाकिस्तान, यहां मेरे आते हैं अफगानिस्तान, ये हमारे हो जाएंगे चाइना, ये मेरा हो जाएगा नेपाल, ये मेरा हो जाएगा भूटान, यहां बांग्लादेश आ जाएंगे और ये मेरा हो जाएगा म्यांमार। और नीचे यहां पे आ जाइएगा तो ये हो जाएगा मेरा श्रीलंका। ये जो सारे पड़ोसी देश देख रहे हैं भारत के, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक क्वेश्चन इतना ही आ जाएगा कि बता दीजिए भारत किस देश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री साझा करती है, तो वो मेरा हो जाएगा बांग्लादेश। कितनी? लगभग 4096 किलोमीटर की। और सबसे छोटी का बात करूं तो अफगानिस्तान, कितनी? 106 किलोमीटर। अच्छा, ये तो हो गया देश के बारे में। जब तक आप मैप नहीं जानोगे, जब आप रिवर पढ़ोगे वहां भी आपको प्रॉब्लम होंगे, तो मैप जानना इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी का बात करोगे यहां से निकलती है, सतलज यहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र यहां से निकलती है। गंगा का बात करोगे तो यहां से निकल जाएगी। नर्मदा का बात करोगे यहां से, ताप्ती यहां से। कर्नाटक अगर आप बात करते हो, गोदावरी कृष्णा यहां से, यहां से। अगर कावेरी की बात करोगे यहां से। तो मैं नदियों के बारे में बात बाद में करूंगा। मैं बस आपको इतना बता देना चाह रहा हूं कि आप भारत का मैप अच्छे से जान जाओ, ताकि मैं जब भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। तो चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी डॉट डॉट एरिया है मैं आपको बता दूं वो स्टेट का नाम है। जैसे यहां से मैं बात करूं, ये मेरा लद्दाख हो जाएगा, ये जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे, ये मेरे पंजाब हो जाएंगे, ये हरियाणा हो जाएगा, ये उत्तराखंड, ये यूपी हो जाएंगे, ये बिहार। यहां बात करें तो ये सिक्किम, ये मेरा हो जाएगा मेघालय, ये अरुणाचल प्रदेश, ये मेरे असम हो जाएंगे। यहां बात करूंगा तो त्रिपुरा, ये बात करेंगे तो मिजोरम, ये मणिपुर और ये मेरे नागालैंड। यहां मेरा हो जाएगा वेस्ट बंगाल। नीचे बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, यहां बात करेंगे तो हो जाएगी मेरी उड़ीसा, सॉरी ये उड़ीसा आ जाएगा, ये आंध्र प्रदेश आ जाएगा और यहां मेरा तेलंगाना आ जाएगा। यहां केरला, ये कर्नाटका, ये छोटा सा एरिया आ जाता है गोवा का, और ये मेरे महाराष्ट्र। यहां पे हो जाएंगे मेरे एमपी, ये मेरा गुजरात, ये राजस्थान। ऑलमोस्ट सारा स्टेट यहां पे कवर हो गया। और यहां पे एक हाथ छूट गया मेरा छत्तीसगढ़। तो मैं बात करूं, अच्छा यहां पे झारखंड भी है, ये नहीं बोला। तो मैं बात करता हूं फिर से, स्टार्ट करते हैं। देख लो आप, ये मेरा मैथ से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि बता दीजिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। सब लोग जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 राज्य। कर्क रेखा का बात करेंगे अगर हम, तो कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बता दीजिए कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी के ऊपर से होकर गुजरती है, तो हो जाएंगे मेरे क्या, झारखंड की राजधानी रांची, जिसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, जिसे हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। अच्छा, ये उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश क्या है मैं अभी उसमें नहीं जाने वाला, बस आप इतना जान लो
कि कर्क रेखा उत्तरीय अक्षांश को कहते हैं, ठीक है, ये सबको पता होता है। लेकिन इस बार दरोगा ना सिटीजनशिप में क्वेश्चन पूछा था कि बता दिए भारत का जो टाइम जोन है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। तो भारत का टाइम जोन जो है वो भारत के 5 राज्य से होकर गुजरते हैं। टाइम जोन का बात करूं मैं तो भारत के 5 राज्य, कहाँ? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, और आगे चले जाएंगे तो थोड़ा सा मेरा हो जाएगा उड़ीसा, और एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होकर मेरे टाइम जोन भारत के गुजरते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। और भारत का टाइम जोन जो है वो इलाहाबाद, यूपी में एक जगह पड़ता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद के नैनी में भारत का टाइम जोन है। अब ये टाइम जोन क्या होता है मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो अब मैं चलता हूं स्टेट के बारे में फिर से। पाकिस्तान, ये यानी पाकिस्तान पश्चिम में, पूर्व का बात करूंगा मैं तो म्यांमार, ऊपर मेरा भूटान, नेपाल, चाइना। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ी सी बातें। भारत का मुख्य बिंदु स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, और ऊपर तक जाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये बात है। अब ये 8 डिग्री 37 डिग्री क्या है, चलिए थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। ये मेरा है ग्लोब, और आपको सबको पता होगा कि जो ग्लोब पे काल्पनिक रेखाएं खींची होती है ये मेरी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ग्लोब पे अक्षांश डिग्री की संख्या, टोटल अक्षांश डिग्री जो मेरी होती है 101 + 1। अच्छा, ये बन क्या है? ये बन गया विषुवत रेखा है। इधर से आप टोटल ऊपर जाते जाओ, यहाँ 90 डिग्री, ये ध्रुव जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानेंगे, ये ध्रुव जो मेरी दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाएगा। ऊपर में 90 डिग्री, 9 लाइन ऊपर जाएंगे 90, और नीचे 90 चले जाएंगे। तो यहाँ जब मैं 8 डिग्री के पास पहुंचूंगा और 4 मिनट, तो ये भारत स्टार्ट हो जाएंगे, और ऊपर मैं 37 डिग्री और 6 मिनट तक जाऊंगा तो मेरा भारत खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो देखते समय भारत का मैं पास में रखूं, आपको ज्यादा क्लियर होने वाला है। ठीक है, ये मेरी अक्षांश रेखा। अब देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, इस लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। ऑलमोस्ट सारे विद्यार्थियों को पता होगा, ये छोटी सी बातें हैं बट ये जानना जरूरी है। अच्छा, कभी कभी ये बेसिक क्वेश्चन पूछ देते हैं, चलते चलते मैं बता ही देता हूँ कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट दो देशांतर रेखा के बीच की भी दूरी इतनी ही होती है, घबराने की बात नहीं। अच्छा, देशांतर रेखा का बात करते हैं, तो यहां से देशांतर रेखा कहीं ना कहीं तो भारत से गुजरी होगी देशांतर रेखा इस तरीके से। तो यहां जब देशांतर का बात करें, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का देशांतर का बात करूं मैं, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, अब दरोगा में इतना सा क्वेश्चन आ गया, ये मैं मिटा दे रहा हूं। दरोगा में इतना सा क्वेश्चन आ गया कि बता दीजिए कि भारत की पश्चिमी बिंदु क्या कहलाती है। तो गुजरात एक छोटा सा पॉइंट है जिसे हम लोग भारत की पश्चिमी बिंदु गौरमोथा के नाम से जानते हैं, और भारत की पूर्वी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे हम लोग बोल देंगे कीबीथू। ये क्वेश्चन इस बार दरोगा में पूछा गया है। भारत की उत्तरी बिंदु क्या कहलाती है, तो भारत की उत्तरी बिंदु आप सबको पता होगा इंदिरा कौल। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तो यहां पे कौन सा, कन्याकुमारी। और अगर पूछ ले भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सी, तो वो हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप पर। ठीक है, जो 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा, यानी इससे नीचे, ये बिंदु से नीचे, और वो क्या कहलाती है, ये कन्याकुमारी हो गई, इंदिरा कौल हो गया। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो क्वेश्चंस आराम से पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु का बात करें, अगर पूछा जाए तो कन्याकुमारी, भारत की दक्षिणतम बिंदु का बात करें तो इंदिरा पॉइंट होगा हमारा। और ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कर्क रेखा ऑलमोस्ट सब विद्यार्थियों को याद होता है। ये टाइम जोन जो होते हैं ना, ये कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ लोगों को याद नहीं होता है। कर्क रेखा के बारे में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, भारत का एकमात्र राज्य
झारखंड जिसकी राजधानी रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, इसके अलावा मैं ये भी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि भारत की कर्क रेखा किनकी राशि से गुजरती है। सबको पता होगा इस तरीके से कर्क रेखा जाती है, ये काटते हुए, ठीक है। तो कर्क रेखा जाती है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा मेरा झारखंड, झारखंड से थोड़ा आगे चलोगे तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और इधर पूर्वी राज्य में मैं देखूं तो त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्य, अगर टाइम जोन पूछा जाए तो वो मेरे 5 राज्य से होकर गुजरता है। ये हमारा ये भाग कहलाता है मेरा खंबात की खाड़ी, और ये भाग कहलाता है मेरा कच्छ की खाड़ी, और ये भाग जो हमारा कहलाता है ये मेरा है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। ये मेरी है बंगाल की खाड़ी। और ये मेरा है अरब सागर। आप आराम से बैठे रहो, मैं सारा प्रॉब्लम क्लियर कर दूंगा जो मैप से रिलेटेड हो। और ये मेरा है नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर होगा ये, ठीक है ना, हिंद ओशियन। आगे चलता हूं मैं, तो ये खंबात की खाड़ी है। अच्छा ये खंबात की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी काफी छोटी है और इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। तो बे और गल्फ में क्या अंतर है, मैं फिर से बता दूं कि छोटी जो राशि होती है तो 3 और स्थल भाग से घिरा हो, छोटी जो राशि उसे कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ कहा जाता है। और जो बड़ी जो राशि होती है उसे हम लोग बे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। ये आप इसलिए मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नदियां यहां से नर्मदा नदी निकलेगी और कहां चली जाएगी, खंबात की खाड़ी में। यहां से ही ताप्ती नदी निकलेगी और कहां चली जाएगी, खंबात की खाड़ी में। यहां से नदियां निकलेगी, ये कहां चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। तो ये सारी रिवर, आप रिवर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये सारी बातें बताऊंगा। मैं बस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको मैं नेक्स्ट क्लास ज्योग्राफी का बताऊं या मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे पूछ लिया जाता है सिंपल सा क्वेश्चन कि बता दीजिए कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा सब जानते हैं, कालीबंगा मेरा राजस्थान में। अब आपको यही पता नहीं है कि मैप में राजस्थान किस दिशा में, प्रॉब्लम तो होगी। कालीबंगा के बारे में पूछा जाता है, लोथल, बनवाली, राखीगढ़ी, तक्षशिला के बारे में पूछा जाता है, मेरा नालंदा इवन बिहार के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी बातें मैप से आपको आनी चाहिए। सीमा से क्वेश्चन पूछ देते हैं, हाँ मैं इरेगुलर में जरूर बता रहा हूँ, बट आप बस इतना ध्यान देते रहो कि मैप पास में रखो। ये उत्तर प्रदेश के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है कि बता दीजिए भारत का उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करते हैं, तो भी मेरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। खैर अब मैं और आगे चलता हूँ। भारत के मैप से ही कुछ क्वेश्चंस और आते हैं। वो क्वेश्चंस होते हैं क्या, ये तट के बारे में, मालाबार तट, कोंकण तट, इसको कहेंगे काठियावाड़ तट जो गुजरात में है, इसे कहेंगे हम लोग उड़ीसा उत्कल तट, इसे कहेंगे हम लोग उत्तरी सरका, और इसे कहेंगे हम लोग कोरमंडल तट। ये सारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोरमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल, ये हो जाएंगे मेरे, यहां मैं मिटा दे रहा हूं, ये हो जाएंगे मेरे मालाबार, ये हो जाएंगे मेरे कोंकण, ये हो जाएगा काठियावाड़। ये सारी बेसिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछा जा चुका है कि बताइए मालाबार तट किस राज्य के समीप है। तो ये मेरा केरल, यहाँ पे केरला राज्य, ये केरला के आसपास है मेरा मालाबार तट। ये मेरे तमिलनाडु का हिस्सा है जहां पे कोरमंडल तट आते, उत्तरी सरकार अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है, ये सारे। तो ये मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट मैं मैप से ज्यादा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं नहीं, मैं जितना बताना था मैं बता दिया। बस अब कंट्री याद रखना, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये चाइना है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। जाते जाते मैं फिर से बताते जा रहा हूं कि अगर मैप से क्वेश्चन आए तो पहला क्वेश्चन कर्क रेखा के ऊपर, दूसरा टाइम जोन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, तीसरा
पड़ोसी देश के बारे में क्वेश्चन पूछ देंगे। अच्छा इतना तो मैं बता दिया, कुछ क्वेश्चन छूटे भी है, उससे भी मैं चर्चा कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या छूटे हैं मैं फिर से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये छूटे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये भारत का उत्तर से दक्षिण, यानी मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक की, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है? तो ये होता है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर, ठीक है। और अगर पूरब से पश्चिम पूछ ले भारत की लंबाई तो ये होता है 2399, यानी 2399 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि भारत का एरिया बता दीजिए कितना है एरिया। तो एरिया भारत का है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ किलोमीटर और यहाँ बड़े किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एरिया की बात कर रहा हूँ और ये लेंथ की बात की जा रही है। एरिया स्क्वायर में नापा जाता है और लेंथ किलोमीटर में, ठीक है। तो कभी कभी भारत का एरिया पूछ लिया जाता है, पूरब से पश्चिम, उत्तर की दक्षिण की लंबाई पूछ ली जाती है। जब ज्योग्राफी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बता दूंगा मैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की भी बात करते हैं। ये योजना, ठीक है, ये एक रास्ता है और इसके अलावा साथ ही साथ पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं, जो हमारा असम से लेके ना गुजरात के अहमदाबाद तक। उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं, जो मेरा जम्मू कश्मीर श्रीनगर से होके तमिलनाडु तक आता है। और एक बात और छोटी सी, यहाँ पे केरला में एक छोटा सा, सबसे छोटा एनएच हाईवे है, ठीक है, जो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, मात्र 6 किलोमीटर का। आप लोग सब जानते होंगे यहाँ पे मुंबई कौन से तट पे है? तो ये वेलिंगटन पे और ये मेरा है मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो है ना याद आनी चाहिए आपको कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी, भारत का एरिया कितना, और सबसे इंपॉर्टेंट है ना स्टेट। क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, बता दीजिए केरला किन किन राज्यों को टच करता है? केरला, कर्नाटका, ये मेरा गोवा है और यहां से कर्नाटका आता है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु को टच करता है, बस। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि बताइए भारत का उस एकमात्र राज्य का नाम बताइए जो भारत का सिर्फ एक राज्य को छूता हो और साथ ही साथ 3 देशों को छूता हो। तो यहां पे मैं देखता हूं सिक्किम, ये जो सिक्किम है ना, ये ऊपर में चाइना को छूता है, बगल में नेपाल और इधर भूटान। और सिक्किम भारत के मात्र एक राज्य, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को छूता है। और पश्चिम बंगाल से भी क्वेश्चन आ चुके हैं दरोगा में। पिछले बार दरोगा में ये पूछ लिया था कि बताइए उस पश्चिम बंगाल किन किन राज्यों और किन किन देशों को टच करते हैं। तो देश में आप देख लो, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल टच कर रहा है। तो वैसा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड मैथ में जो आप नहीं जानते हो। आप मैथ को सामने रखो, बिगिनिंग से उठा, स्टेट बाय स्टेट देख लो, छोटी छोटी बातें लिखी रहेगी। जैसे पुडुचेरी यहाँ पे है, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है यहाँ पे, मैं अगर इसको मिटा के यहाँ पे बात करूँ तो सबको पता है कि यहाँ पे मेरा क्या चीज है, अंडमान निकोबार, जो कि कितना डिग्री चैनल को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, ये सबको पता है, छोटी सी बातें हैं। यहाँ पे अगर मैं इस एरिया का बात करूँ तो ये एरिया में मेरा क्या है, तो ये मेरा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव। अच्छा यहाँ पे लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव, यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये 9 डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री चैनल। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, ये मैथ में इंक्लूडेड है कि अगर पूछ दे 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो ये बीच में मेरे मिनिकॉय है, मिनिकॉय, और नीचे मेरे मालदीव है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में मेरा 8 डिग्री चैनल है और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में मेरा 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार के बीच में, ठीक है। और एक बात, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बता दीजिए पाक स्ट्रेट कहां पे है? तो पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु और ये श्रीलंका के बीच में, यहाँ पे पाक स्ट्रेट, ये एरिया। अच्छा इस एरिया का नाम पाक स्ट्रेट पड़ा क्यों? तो आपको पता होगा कि ये जो बांग्लादेश है ना, अभी मैं दिख रहा हूँ वर्तमान में जो मेरा बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने ये पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का रूप दे दिया और ये बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान से होकर पाकिस्तान में जाने का रास्ता था, इसीलिए इस रास्ते को हम लोग पाक स्टेट बोलते थे, ठीक है। पाक स्टेट के पास ही मेरा एक और है, उसे हम लोग बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पाक स्टेट भी है, यहाँ मन्नार की खाड़ी भी है।
अच्छा, भारत का समुद्री सीमा भी होता है, जैसे 12 नॉटिकल मील, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ, जैसे 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील, ठीक है। 12 नॉटिकल एक्चुअली होता क्या है ना कि भारत का तो जो एरिया है, यानी कि मुख्य भूमि का जो बाहरी किनारा है, आप सब जानते हो कि एक जैसा तो है नहीं, कटा छटा है। ये कटा छटा को दूर करने के लिए नॉटिकल मील में हमारा इंटरनेशनल जो है ना मेरीन टाइम जोन, उसके लिए ये बनाया गया था। यानी एक नॉटिकल मील बराबर आपको जान लेना है 1.8 किलोमीटर होते हैं। और भारत अपनी मुख्य भूमि से 12 नॉटिकल मील तक कुछ भी कर सकता है। भारत कुछ भी मतलब कुछ भी 12 किलोमीटर से 24 किलोमीटर तक, 24 नॉटिकल मील तक भारत को यह अधिकार है कि आप इसका साफ सफाई कीजिए, रखरखाव कीजिए, द्वीपों का निर्माण कर लीजिए। अगर आप की जनसंख्या ज्यादा हो जा रही है ना, तो आप द्वीप बना लीजिए। जैसे आप देख लो सऊदी अरब बना रहा है। 200 नॉटिकल मील तक भारत को, मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल मील तक भारत को यह अधिकार है कि आपके अगर 200 नॉटिकल मील के अंदर कोई भी स्टीमर जहाज इंटर करते हैं तो आप उससे टैक्स ले सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें जो हमने बात की है, चाहे वो तट के बारे में लेकर हो, चाहे स्टेट के बारे में लेकर हो, हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दो पेपर ऐसे हैं ना, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, या फिर मैं बात करूं एंशिएंट हिस्ट्री का, सब में भारत का मैप इंपॉर्टेंट है। कौन सी, जैसे छोटी सी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, सब लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। मेरा पंजाब में हुआ था ना, पंजाब के अमृतसर में। तो ये पता है पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाबी पता नहीं है कहाँ है, तो समस्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, या फिर आप देख लो सिंधु घाटी सभ्यता से ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। मगध इस एरिया में था, सबको पता है कि मगध इस एरिया में था। मगध का पहला महाजनपद। अगर मैं जैन धर्म बौद्ध धर्म का बात करूं तो जैन धर्म बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी यहीं पे हुई थी। तो ये सारी बातें रिलेटेड है मैप से। अगर आप मैप अच्छे से जानते हो, इट मींस आपका जीके में कंफर्म है 2 मार्क्स को आने हैं। इस बार भी भारत के मैप से 2 क्वेश्चन बिहार दरोगा पूछा, फर्स्ट सिटिंग में भी और सेकंड सिटिंग में भी। सिंपल सा क्वेश्चन में बिहार दरोगा पूछा था कि बताइए भारत का उत्तरी सीमा का नाम क्या है, भारत में कर्क रेखा किन राज्य से होकर नहीं गुजरती, और सेकंड सिट में था भारत के किस राज्य से होकर भारत का जो टाइम जोन है वो नहीं गुजरता। ठीक है, अब मैं ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको हिस्ट्री स्टार्ट करवानी है या ज्योग्राफी, क्योंकि मुझे बताना था भारत का मैप। अगर आप भारत का मैप अच्छे से जान चुके हो, स्टेट जान चुके हो, तो आई होप सो कि मैं अगर हिस्ट्री स्टार्ट करूं तो हिस्ट्री में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंडस सिविलाइजेशन। और इंडस सिविलाइजेशन में बहुत सारी स्थल का नाम पढ़ना है, जैसे में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनवाली, लोथल, कालीबंगा। ठीक है, तो किस किस जगह पे है मैं मैप से ही बताऊंगा। तो आई होप कि ये मैप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा होगा। जाते जाते मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता दो कि भारत के किस राज्य के तट को कोरमंडल तट कहते हैं, कमेंट में आंसर देना। और दूसरा ये बता दो कि भारत किस देश के साथ अपनी सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करती है। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, मैं आप हिस्ट्री बोलो तो मैं हिस्ट्री लेकर आ जाऊंगा, आप ज्योग्राफी बोलो ज्योग्राफी लेकर आ जाऊंगा। सबसे पहले आप ये दोनों कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम पॉलिटी भी चलेंगे, इकोनॉमिक्स भी चलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट साइंस ये भी चलेंगे, 1 by 1 चलेंगे। आप ये दोनों में मुझे बता देना क्या कंटिन्यू करना है, मैं अब से कंटिन्यू वीडियो डालूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ऑलमोस्ट मैं सारा क्वेश्चन कवर करूं। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।